हेलो एवरीवन, मैं सुमन गुप्ता आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड लर्न में स्वागत करती हूं। अब आप भी आसानी से घर में आम का अचार डाल सकती हैं। वैसे तो अचार डालते समय कुछ बातों का हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। वो सभी बातें मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर की हैं और कुछ बातें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की हैं। सो मेक योर ओन पिकल्स एट योर लविंग प्लेस। आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। इसके ऊपर का हेड काट कर मैंने इसको पानी में भीगने के लिए 2-3 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने धो लिया है। मैंने 1 किलो कच्चा आम लिया था, इसको मैंने अच्छे से धोकर पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। उसके ऊपर का हेड काट के, ताकि आम की जो अपनी गर्मी होती है वो बाहर निकल जाए और अचार मेरा लॉन्ग टाइम तक चल पाए। 1 किलो आम में मैंने 125 ग्राम हरी मिर्च का यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसके अंदर लाल पिसी मिर्च नहीं डालूंगी, सिर्फ कश्मीरी मिर्च का यूज़ करूंगी जो कि रंग देने के लिए होगी। ठीक है, तो अब मेरी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको आम को 2 से 3 घंटे के बाद भिगोने के बाद में अच्छे से कपड़े से क्लीन कर सुखाने के बाद में इसको मैंने जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट पीस कर लिया है। और हरी मिर्ची के जो ये ऊपर का स्टेम्प होता है इसको मैंने कट कर लिया था और बीच में से मैंने स्लिट लगाने के बाद में इसके 2 भाग में कट कर दिया, यानी कि 1 मिर्च के मैंने 4 टुकड़े कर लिए। तो यहाँ पे मेरी ये मिर्च भी कट के तैयार है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, जब भी आप अचार डालें घर के अंदर तो प्लास्टिक की प्लेट का यूज़ करें। इसके लिए एल्युमिनियम की प्लेट या फिर स्टील की थाली इनको यूज़ ना करें, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर का जो पानी जो छूटता है ना उससे अचार ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक की प्लेट का यूज़ करें जब भी आप चॉपिंग का काम कर रही हैं, यानी कि जो भी कटिंग का आप काम कर रही हैं उस टाइम पे भी प्लास्टिक यूज़ करना है। अब इन सबको मैं एक अलग बाउल में रख लूँगी, उसके अंदर मैं नमक और हल्दी डालकर 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी, ताकि क्या होगा जो इसके आम के अंदर का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा और आम लंबे टाइम तक अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं ये प्लास्टिक का बाउल मैंने यूज़ किया है मिक्स करने के लिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, धो के अच्छे से सन ड्राई होना चाहिए ये बर्तन आपका। यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच फुल भर के नमक डालूंगी इसके अंदर। एक छोटा चम्मच भर कर मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी। अब इसको इसी चम्मच से ही, हाथ नहीं लगाना है अब आपने अचार में बनाते टाइम पर, और इसको चम्मच से ही हिलाना है। और इसको सारा मिक्स करने के बाद में इसको ढक कर किसी कपड़े से धूप में रख दें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर से सारा एक्सेस वाटर जो होगा वो निकल जाएगा और या तो भाप बन के उड़ जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा है तो वो नीचे रह जाएगा। और वो फिर इस तरीके से मैंने इसको ढक के रख दिया है कपड़े से प्लास्टिक के बाउल को। अब मैं इसको धूप में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारा अचार का मसाला इकट्ठा करके रख लिया है। इस टीस्पून के अकॉर्डिंग मैंने ये सारा मसाला रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 किलो आम का अचार में 125 ग्राम हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे मसाला रखा है। तो यहाँ पे मैंने 5 छोटे चम्मच मीठी सौंफ ली है, 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी के दाने लिए हैं, आधा छोटा चम्मच मगरैल लिया है, 2 छोटा चम्मच यहाँ पे नॉर्मल जीरा लिया है। काली सरसों जो है ये मेरी यहाँ पे 5 छोटा चम्मच है, 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने पीली सरसों लिए है, आधी छोटी चम्मच मैंने हींग पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 छोटे चम्मच लिया है। नमक मैंने ऑलरेडी अचार में मिक्स कर रखा था, तो यहाँ पे नमक और डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 1.5 छोटा चम्मच लिया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि अचार को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना हैगा, तो इसके लिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑलरेडी उसके अंदर खट्टापन है। सिर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि
सिरका यूज़ करने से जब हम अचार खाते हैं तो उससे हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया है, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि सिरका खाने से एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा अचार में या फिर किसी भी चीज़ में सिरके को अवॉइड ही करके चलती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 1 छोटा चम्मच जो है ये चीनी रखी है। तो ये सारे सूखे मसाले जो हैं इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी एक साथ में। फिर इसके बाद में मैं ये काली सरसों जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और पीली सरसों ड्राई रोस्ट नहीं करनी है। अगर इसे ड्राई रोस्ट करूँगी तो ये कड़वापन आ जाएगा इसको, तो मैं अचार में इसको ऐसे ही डालूँगी। यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर पैन को हीट कर लिया है। यहाँ पे गर्म हो चुका है पैन मेरा। अगर इसके ऊपर हाथ रख के देखेंगी तो हीट आएगी, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरे को ड्राई रोस्ट करने के लिए मसाले को कितना मेरा पैन गर्म होना चाहिए, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं ये सभी सूखे मसाले जो हैं इसके अंदर डालकर ड्राई रोस्ट कर लूँगी इसको मैं ऐसे ही। और ड्राई रोस्ट करने के बाद में इसको ठंडा करके दरदरा पीस लूँगी। इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद में मुझे काली सरसों जो है वो ड्राई रोस्ट करनी है, पीली सरसों ड्राई रोस्ट नहीं करनी है यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं हिलाते हुए इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इसमें से जब थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी तभी पता चल जाए। भी मसालों को ड्राई रोस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि इसका जो मॉइस्चर होता है ना, जो इनका अपना ऑयल होता है, वो जो है थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा और अचार अच्छे से चल पाएगा। अब इसी स्टेज पर मेरा यहाँ पे सारा का सारा मसाला जो है ये भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि पहले और अब में कलर थोड़ा चेंज हो चुका है ना। तो अब ये ड्राई रोस्ट मैंने स्लो फ्लेम पर ही किया था। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी कि जो ये हींग रखी थी ना मैंने, आधा छोटा चम्मच, इसको मैं यहाँ पे इसी स्टेज पर डालकर इसको भी थोड़ा सा मैं इसके साथ में रोस्ट कर लूंगी। जब आप रोस्ट करेंगी तब आपको इसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि जैसे मसालों की जो खुशबू होती है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा इनको भूनना नहीं है, जैसे जीरा भून देते इस तरीके से भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तभी स्टॉप करना है। यहाँ पे मैंने सारे पैन में से मसाले ठंडे करने के लिए नीचे रख दिए हैं प्लेट में। अब मैं काली सरसों जो है उसी पैन पे फिर से इसको रोस्ट कर लूँगी। पैन मेरा ऑलरेडी गर्म ही था, तो मैं अब इसमें ये काली सरसों जो है डाल के इसको भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसी तरीके से हिलाते हुए, जैसे पहले उसको हिलाते हुए किया था, जैसे थोड़ा थोड़ा चटकने लगे उसी टाइम पर इसको हटा लेना है पैन में से। इसके साउंड से आपको पता चल रहा होगा कि ये चटक रहा है। इसी तरीके से बस अब इसको अब रोस्ट नहीं करना है। ये चटकना चालू कर दिया है इसने यहाँ पे, अब इसको रोस्ट नहीं करना है, बस ये हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब बस इसको इसी तरीके से पैन को उठा के बाकी मसालों के साथ में इसको रख देना है। अब जब सारे मसाले ठंडे हो जाएं तब इन सभी मसालों को मिक्सर जार के अंदर डाल के आपको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। अच्छा, सारे मसाले जो है मैंने यहाँ पे फैला के रख लिए हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। जब तक ये मसाले ठंडे होंगे तब तक मैं यहाँ पे सरसों का तेल उसी पैन में डालकर गरम कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने ये जो छोटी करछी है मेरे पास में, इसका पैन उसी सेम पैन में, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म था और मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, इसी करछी के नाप से मैं यहाँ पे चार करछी जो है, ये छोटी करछी है, इसी करछी के नाप से मैं 4 करछी तेल जो है सरसों का, इसको गरम करके ठंडा कर लूँगी। जब तक ये गरम होता है, मीडियम फ्लेम पर मेरी गैस है, तब तक मैं इसको, जो बाकी के मसाले मेरे अब ठंडे हो चुके हैं, इसको दरदरा पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। अब आप देख रहे हैं इसमें से हल्का हल्का धुआं आना चालू हो गया है, और इसके ऊपर मैं अगर हाथ रख रही हूँ, मतलब थोड़ा ऊपर हाथ रखा है, तो इसमें हीट आ रही है, थोड़ी ज़्यादा हीट आ रही है इस टाइम पर यहाँ पे। तो ये मेरा
तेल जो है गरम हो चुका है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी सेम पैन पर ही। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि मसाले पीस के रख लिए हैं तो मैंने मिक्सचर को पल्स मोड पे चलाया था 4 बार। तो इस तरीके से कुछ दरदरा सा हो जाएगा। देख रहे हैं अभी इस तरीके से दरदरा मसाला रखना है इसका, इस तरीके से ये दरदरा होना चाहिए मसाला। ठीक है, अचार को मैं धूप में रखा हुआ था मैंने इसको, तो मैं इसको वहाँ से लेकर आ गई हूँ। तो इसका मैं ये कपड़ा हटा दूंगी अब इसका अचार का। आप देख रहे हैं किस तरीके से हो गया अचार सारा, इसमें नमक और हल्दी जो है मिक्स हो गई थी। तो अब इस तरीके से ये अचार है। देख रहे हैं ये नीचे पानी पानी हो गया है। अब इसको मैं साइड कर लूँगी, पानी पानी को साइड कर दूँगी। अचार को अलग बर्तन में मैं निकाल के रख दूँगी। ये सारा अचार मैंने एक अलग प्लेट में निकाल के रख लिया है। और जो एक्स्ट्रा पानी था अचार का, जो कि मैंने हल्दी और नमक डाल के इस बर्तन में बाउल में रखा हुआ था धूप में 3 से 4 घंटे के लिए, तो ये पानी सारा अलग हो गया है। अब मैं इसको ऐसे ही खुला पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर जो अभी भी दिख रहा है वो निकल जाएगा। फैन के नीचे 3 से 4 घंटे रखने के बाद में अब इस अचार के अंदर मैं जो ये सूखे मसाले थे इन सबको इसके अंदर ऐड कर दूंगी, यानी कि मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। और इस अचार को मैं इस ग्लास जार के अंदर रखूंगी। इस ग्लास जार को मैंने धो के रख लिया था। अब धोने के बाद में मैंने इसको सन ड्राई भी कर लिया है, यानी कि धूप के नीचे रखकर इसको सुखा लिया है। अब इसमें अचार भरने से पहले मैं 1 चम्मच तेल पहले इसके नीचे अंदर डाल दूंगी। फिर सारे मसाले मिक्स करने के बाद ये अचार जो है मैं इस ग्लास जार के अंदर रख के 10 से 15 दिन की धूप लगाऊंगी। उसके बाद में ये अचार बनकर रेडी है। अचार को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस ग्लास जार के अंदर भी मैंने 2 चम्मच तेल जो है ये सरसों का डाल के रख लिया है। अब इसी ग्लास जार के अंदर मैं इसको डाल दूंगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।